क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट या कंपनियां आपसे लोन ले सकती हैं और उस पर आपको एक इंटरेस्ट या फिक्स रिटर्न्स आपको मिलते हैं। बॉन्ड्स में ऐसा ही होता है। बॉन्ड्स में क्या होता है कि आप लोन देते हैं गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को, और जिस पर आपको एक इंटरेस्ट या एक फिक्स रिटर्न्स आपको मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये समझते हैं कि बॉन्ड्स वर्क कैसे करता है, मान के चलो एक आरबीआई का बॉन्ड है, सोवियत बॉन्ड या कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए और उसका जो कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं उसे, 7% है और मेच्योरिटी 5 ईयर्स की। तो यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स में आपको 7% यानी 70,000 हर साल आपको मिलेगा। कब तक? 5 साल तक, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर तक था। 5 साल के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपको इंटरेस्ट रेट मिलना आपका बंद हो गया, या इनकम आपकी बंद हो गई, बट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो पहले साल आपने इन्वेस्ट किया था, वो भी आपको मिल गया। तो कहने का मतलब है, जब तक वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने दिया था गवर्नमेंट्स को या कंपनीज को, तब तक आपको इंटरेस्ट भी मिला जो उसका कूपन रेट होगा, और मैच्योरिटी के बाद वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिल गया। ठीक है। अब बॉन्ड बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, आपने सुने भी होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड सुने होंगे। तो पहला बॉन्ड होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे कि ये इशू होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे आरबीआई का बॉन्ड हो गया, सोवियन बॉन्ड हो गया, ये किस कैटेगरी के बॉन्ड्स होते हैं? इसमें रिस्क होता है बहुत लो, बट रिटर्न भी लो होता है, क्योंकि लो रिस्क लो रिटर्न, बहुत सेफी बॉन्ड कहा जाता है इसको। ठीक है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड मेनली कंपनी के द्वारा इसे लिया जाता है। आप मान लेते हैं टाटा बॉन्ड का बॉन्ड हो गया, रिलायंस का बॉन्ड हो गया, बट इसमें जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है, मॉडरेट कह सकते हैं उसको, और रिटर्न भी मॉडरेट होता है। मतलब रिटर्न इसका गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में देखो ज़्यादा होता है, बट रिस्क भी उसका ज़्यादा होता है। एक होता है म्युनिसिपल बॉन्ड, ये सुना होगा आपने। ये बॉन्ड ऐसा होता है कि जो आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है या कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती है। ठीक है। और इसमें भी रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न भी मॉडरेट होता है। और एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। उसमें क्या होता है कि आप बॉन्ड्स को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाँ रिस्क उसमें भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, और रिटर्न्स भी आपको मीडियम मिलता है। जैसे कहा जाता है कि बॉन्ड्स बहुत सेफर इन्वेस्टमेंट्स है, ये एक मिथ है सेफ इन्वेस्टमेंट तो है, बट रिस्क फ्री है ये जरूरी नहीं है। ये अगर आपको बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न फिक्स रिटर्न चाहिए, तो आप बॉन्ड में जा सकते हैं, बट अगर आप सोच लें कि इसमें रिस्क है ही नहीं तो ये पॉसिबल नहीं, इसमें रिस्क होता ही। अब कंपेयर करते हैं कि रिस्क बॉन्ड्स और स्टॉक में क्या बेटर है, चलिए जानते हैं। देखिए, आप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रिस्क होता है वो वेरिएबल है। आपका रिटर्न डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है, बट अगर रिस्क की बात करो, रिस्क इसका हमेशा ज़्यादा है। अगर बॉन्ड्स की बात करो तो रिस्क इसका कम होता है। अब रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न आपको पता है कि बॉन्ड्स में आपको फिक्स रिटर्न मिलना ही मिलना है। अगर मान लेते हैं अगर कूपन रेट या इसका इंटरेस्ट रेट किसी बॉन्ड्स का 10% है, तो आपको पता है कि यार आपने जो कैपिटल लगाया उसका 1 साल के बाद आपको 10% हर साल आना ही आना है। तो आपको माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ इतना रिटर्न तो मुझे मिलना ही मिलना है, स्टडी इनकम आ रही है। बट स्टॉक में ऐसा है पॉसिबल है नहीं। स्टॉक इस सर्टेनिटी कुछ है ही नहीं, उसमें आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये स्टॉक्स कहाँ चला जाएगा, ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। अब बात करते हैं ओनरशिप की। यस, जैसा होता है ना, फ्लैट आपने ले लिया तो आपकी ओनरशिप है, अगर रेंट रह रहे हो तो आप ओनरशिप नहीं है। तो इस तरह जब आप कोई शेयर लेते हो तो आपको ओनरशिप मिलती है, आप उतने शेयर्स के हकदार हो। बट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता, बॉन्ड्स में ओनरशिप नहीं होती है। अब बात करते हैं कि इसमें कैटेगरी में कौन लोग इन्वेस्ट करें। देखिए, मान के चले अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, है ना, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, बट आप रिस्क लेना नहीं जाना चाहते और स्टेबल इनकम चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में जाए। ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो रेटिंग जरूर चेक कर लें। वो रेटिंग्स होती है AAA प्लस, फिर AA++, उस हिसाब से रेटिंग होती है। जितनी अच्छी रेटिंग है, AAA++ रेटिंग है तो मैंने बॉन्ड्स बहुत अच्छा, उसके बाद जो AA रेटिंग होती है उससे कम है, इस तरीके की रेटिंग होती है, उसकी क्रेडिट होती है कि यार बॉन्ड्स है तो उसकी कैटेगरी ये है, इसका पैरामीटर ये है। ठीक है। अब बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करें, जैसे बहुत सी ऑडियंस होगी उनको नहीं पता होगा इन्वेस्ट कैसे करा जाता है, या चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई भी बॉन्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेथड क्या है उसका। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आरबीआई रिटेल वाया NSE गोबिट फंड के थ्रू जा सकते हैं, या फिर अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्डन पाई या फिर बॉन्ड्स इंडिया, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वापस से बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्डन पाई या बॉन्ड्स इंडिया में के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं।
अगर आप बॉन्ड्स फंड में डालना चाहते हैं, बॉन्ड फंड क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म है, जब आप कोई ETF में पैसा डालें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, तो बॉन्ड फंड में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। एट द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करें, या क्या डिसीजन लें, ठीक है, अगर आपको एक स्टडी इनकम चाहिए, है ना, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, तो आप बॉन्ड्स में जा सकते हैं। बॉन्ड्स सिर्फ एक इनकम देने का माध्यम नहीं है, आपके पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्स भी करता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जैसे टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर भी है, टाटा पावर, बहुत सारे वेंचर्स हैं। तो ना, अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कुछ एग्रेसिव अप्रोच भी होगी, कंजर्वेटिव अप्रोच भी होगी, कोई मॉडरेट अप्रोच भी होगी। तो बॉन्ड्स अगर आप वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स भी कर लेता है। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बॉन्ड्स की रेटिंग जरूर देखें, उसके बाद ही उसमें आप इन्वेस्ट करें। और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए